हाल तो सिर्फ जमात इस्लामी है। मेरा नाम मोहम्मद अबुल्ला परवेज़ है। मैं गुलशन मेमार का रहायशी हूँ और जमात इस्लामी ने मौजूदा होने वाले इलेक्शन जो 8 फरवरी को इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, प्रोविंशियल असम्बली 116 के लिए मुझे कैंडिडेट नामजद किया है। हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात। मेरा नाम नौमान मकसूद है और मैं यहाँ से मुंतखब वार्ड काउंसलर हूँ, वार्ड 4 का, गुलशन मेमार यूसी 12 का। गुलशन मेमार में जो इस टाइम मेन मसाइल हैं वो सड़कों के हवाले से बहुत ज़्यादा पेचीदा है। मेमार इंतज़ामिया इस इलाके को ओन करती है और मेमार इंतज़ामिया के जो चेयरमैन साहब हैं वो इस टाइम बैरून मुल्क के तो दौरे कर रहे हैं, लेकिन गुलशन मेमार के हवाले से कोई उनकी नहीं है। इस सिलसिले में जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, यूसी चेयरमैन, जिनको इलाके के लोगों ने वोट भी नहीं डाला था, वो इस टाइम ख्वाब गफलत में सो रहे हैं और मेमार की मसाइल के हवाले से मेमार इंतज़ामिया का तो सहूलतकार बने, लेकिन मेमारियंस के हवाले से उनकी कोई भी पेशा खिदमत नहीं है। इलेक्शन जो है जमहूरियत का एक पार्ट है और जब तक आप जमहूरियत में इन नहीं रहते हैं तो आपके लिए मसला है। इलेक्शन लड़ने की और भी वजह हैं कि जिनमें अगर आप सिस्टम के अंदर में जो आपके इख्तियारात के अंदर आप दाखिल नहीं होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो आप मसले मसाइल हल नहीं करा सकते। जो इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है और खुसूसन गुलशन मेमार और उसके तरफ की, वो बहुत बदतरीन है। जमात इस्लामी गो के बहुत काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह और हम करते रहेंगे, लेकिन जब आप किसी मनसब पर आ जाते हैं और इख्तियारात आपको मिल जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सहूलत होती है और काम कराने में आसानी होती है। और जमात इस्लामी के लोग ईमानदार, मुत्तकी, परहेज़गार लोग हैं। इंशाअल्लाह हम इसके लिए फिर काम करेंगे और ये हमारे लिए बहुत एक एडिशनल एडवांटेज होगा। हाल तो सिर्फ जमात इस्लामी है, इसके अलावा तमाम लोग वादे करते हैं और भूल जाते हैं। सिर्फ जमात इस्लामी ने साबित किया है कि वो अपने जो वो कहती है वो करती है। अब अगर सही लोगों को वोट नहीं मिलेगा तो ये मसाइल जूं के तू रहेंगे और सिर्फ वादों पे और बातों पे गुजारा होता रहेगा। मुझे मालूम है कि मसाइल क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मसाइल को हाईलाइट करना और इसका मसले का हल क्या है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं इन मामलों को देख सकता हूँ और जो मसाइल इस वक्त यहाँ के हैं हमारे 116 PS के, इसको हम न सिर्फ ये कि एड्रेस कर सकते हैं बल्कि इनको हम हल भी करा सकते हैं। और हमारे दोनों कैंडिडेट यानी मैं और हमारे जो नेशनल असम्बली के कैंडिडेट हैं इरफान भाई, इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि हम इन मसाइल को हल करा सकते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि हम जमात इस्लामी ने जो हमें खड़ा किया है एक बेहतर चॉइस के तहत खड़ा किया है। मेमार से लेकर ग्रीन लाइन का जो स्टॉप है यहाँ तक के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस देना, यहाँ से दें या सोराब बोर्ड तक दें, यहाँ से जाने के लिए बंदा बड़े परेशान है। जमात ने जो काम किया है यहाँ के लिए, बाहर के लिए, उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद है कि जमात जीते। जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। देखिए यहाँ पर जो हमारी जो PS है वो तो पूरा गुलशन मेमार है। यहाँ के मसाइल थोड़ा डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जो पेरिफेरीज हैं, गोड एरिया हैं, वहाँ के मसाइल के हवाले से। यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, मखदूश हो गई हैं, हालात सड़कों के बहुत ख़राब हैं। दूसरा ये कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है और ट्रांसपोर्ट के लिए अब तक किसी भी बड़ी पार्टी ने, गो की हुकूमती पार्टियाँ थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और तीसरा जो मसला जो मौजूदा सूरत हाल में जो गैस का मसला चल रहा है वो बहुत ही गंभीर है और इस मेमार, न सिर्फ ये मेमार और इसके तरफ के लोग भी काफ़ी इससे परेशान हैं। अच्छा, मेमार से बाहर जब हम निकलते हैं, जब जो पेरिफेरीज है हमारे, जो रूरल एरिया कह सकते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत ज़्यादा है, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, सड़कें तो हैं ही नहीं। तो ये चीज़ें हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ पे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको एड्रेस भी करेंगे और हल भी कराएंगे। इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात।